होगी, पत्थरबाजी नहीं, खून खराबा होगा। सुन लीजिए यार, मेरी बात सुन लीजिए। आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, खून खराबा होगा जब किसी के आशियाने की बात हो। उसको मारोगे? जो भी इस किस्म का माहौल पैदा करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, इजाजत नहीं है। हमने कहा है इस किस्म का माहौल यहाँ पर नहीं बनाना है। अभी अजान हो रही है, रुक जाते हैं ना अभी। अजान के दौरान इस इंटरव्यू को रोकना पड़ा। महराज एक बार फिर मेरे साथ। महराज, अब इस बिल्डिंग को तो तोड़ दिया गया, अब आगे क्या प्रदर्शन? तोड़कर मुझे एलजी से ये पूछना है कि इससे उसको फायदा क्या हुआ, उसके रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा बजट हिंदुस्तान का आया है और 1.5 लाख करोड़ जो है उन्होंने कर्जा लेके रखा है। उस कर्जे को अगर खत्म करना था तो इस बिल्डिंग से भी जो है उस कर्जे को थोड़ा बहुत राहत मिल सकती थी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा बेवकूफ़ लोग, भाजपा के अनपढ़ और जाहिल लोग, उन्हें यह नहीं पता है कि हमें इस बिल्डिंग से कैसे फायदा उठाना है। इसे तोड़कर वो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के मन में कुछ लोगों के खौफ पैदा करके और कुछ लोगों को खुश करके वोट लेना चाहते हैं और सत्ता में बैठना चाहते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए था इस शीशे को निकाल कर इसे बेचा भी जा सकता था, लेकिन वो उनके अकल में बात नहीं आएगी। और इसे तोड़कर उन्होंने साबित क्या किया, कितना कमाई की इसे तोड़कर। और अगर आप देखेंगे इस लाइन में जितने भी लोगों की ये बिल्डिंगें हैं और जिन जिन लोगों को नोटिस गया, पिछले दिनों एडीसी ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस गया उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। 5 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, ये 18 मरले वाला ये कौन सा माफिया है, मुझे जानना है। आवाम को बता दीजिए। एमजी ये जो हेक्टर है पता नहीं क्या है, इसका मालिक कौन सा माफिया, इसने कौन से गलत काम किए हैं, आवाम इसका साथ नहीं देगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज जम्मू में भी एक बड़ी कार्रवाई की है और मेरे पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि इसे भी आज तोड़ा गया है और लगभग 5 जेसीबी लगाकर जो है उस बिल्डिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। जो जहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर हंगामा किया। मेरे साथ महराज मलिक हैं। महराज, आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू में कार्रवाई की, इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, तो फिर प्रदर्शन किस बात का? देखिए, प्रदर्शन इस बात का है कि पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट यहाँ बिठिंडी के अंदर हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और डीसी मैडम यहाँ पर आई थी, उसने विश्वास लोगों को दिया था कि बिना नोटिस के, बिना बातचीत के किसी के भी मकान के साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूँ इलीगल होगा, फॉरेस्ट लैंड होगा, स्टेट लैंड होगा, ये ज़रूरी नहीं। अभी जो लोग देख रहे हैं ये इनके ना ही रिश्तेदार हैं और ना ही इनके कोई चाहने वाले हैं। एमजी हेक्टर करके कोई कंपनी है, यहाँ पर कोई कारोबार हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 मरले या 15 मरले की जगह है। 18 मरले बताया जा रहा है। 18 मरले कोई इतना बड़ा माफिया नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं, एमजी हेक्टर की बिल्डिंग को भी आप दिखा दीजिए। ये मुझे लगता है बाकी बिल्डिंगों से ये पीछे है, सड़क से बहुत पीछे है। गुनाह क्या है इस आदमी का? अगर ये फॉरेस्ट लैंड है, आप मुझे बता दो, ये जो जितनी भी लाइन आपको सिटी में दिखती है या जितना भी सिटी का एरिया है, क्या वो फॉरेस्ट लैंड या स्टेट लैंड का नहीं है? क्या आप वेवमाल को देखेंगे, कल की डेट में मस्जिद भी है, यहाँ हमारा गुरुद्वारा भी है, यहाँ हमारा ईदगाह भी है। कल की डेट में सरकार कहेगी कि ये स्टेट लैंड है, ये स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, ये किसके लिए है? अगर ये लोगों के लिए है, सरकार ने 370 तोड़ा था ये डेवलपमेंट देने के लिए। मैंने कल भी कहा कि अगर ये इलीगल है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसको नीलाम कर दो, इससे रेवेन्यू जनरेट करो। इसको तोड़ के सरकार साबित क्या करना चाहती है? एक डर का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिएट कर रही है। इससे साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात ना पैदा किया जाए जहाँ लोग सड़कों पर आएंगे। 370 आपने तोड़ा, लोग खामोशी से बैठे रहे। आज इनके फ्यूचर के, इनके मुस्तकबिल की बात हो रही है, जहां इनके बच्चों के आशियाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा तक मैसेज पहुंचा दो कि अगर वो बिहार का है, जम्मू कश्मीर के अंदर चलाने का काम कर रहा है। उसका इंटरव्यू मैंने सुना, ठाठरी के अंदर स्लाइड आया है और उस स्लाइड के लिए वो कह रहा है कि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। अगर उसके जम्मू कश्मीर के बारे में इल्म नहीं है तो उसे ये भी समझ होनी चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शनें हुई हैं, जो बिल्डिंगें बनी हैं, उनको तोड़कर उस मटेरियल से वो क्या बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इलीगल है, इसको बंद किया जाए, इसको सरकारी दफ्तर के तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कोई टूरिस्ट यहां पर बिठाने का काम किए, रेवेन्यू जनरेट कीजिए यार। वैसे भी देश की खस्ता हालत है, 150 अरब, सुनिए मेरी बात, सील भी कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, मतलब खुद अपने उसमें ले सकते हैं। डीसी को यहां बिठा दें ना, तहसीलदार को यहां बिठा दें, पटवारी को यहां बिठा दें। कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए जगह इनके पास नहीं है, मूतने और हगने के लिए इनके पास जगह नहीं है, और ऐसी बिल्डिंगों को तोड़कर साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, साफ बात
बात है, ये जितना भी एरिया है चाहे जम्मू कश्मीर में, कल एलजी ने कहा कि 90% जो है वो ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चरल है। उसी एलजी मनोज सिन्हा को मैं बताना चाहूँगा 90% अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो सारी की सारी स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड है जिसको लोगों ने एग्रीकल्चर के हिसाब में लाया है। हमने मेहनत की है, कई सालों ने हमारे पूर्व अजदाद ने जो है उन ज़मीनों को बेहतर बनाया और आज इनको उखाड़ने में आसानी हो रही है। अरे जो बंजर ज़मीनें हैं आप वहाँ पर विकास कर लीजिए ना, आप वहाँ पर कोई कंपनी फैक्ट्री खोल लीजिए ना। ये लोगों को डराने का काम और देश को दिखाने की जो बातें कर रहे हैं हम उसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुजूम आप देख सकते हैं और इसका बहुत बड़ा जवाब इनको मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, प्रदर्शन करना हर किसी व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों के आशियाने के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब आपकी छतें तोड़ देंगे ना तब आपको एहसास होगा, तब आपको एहसास होगा। ये प्रदर्शन नहीं है, ये कोई सियासी जलसा नहीं है। हर कोई पार्टी जो है लोगों को बेहतर देखना चाहती है, लोगों को रोजगार देखना चाहती है और ये लोग लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश करेंगे। यहाँ कितने वर्कर्स होंगे जो काम यहाँ से जिनके चूल्हों के जिनके यहाँ से रोजगार चलता है, कितने लोगों को इन्होंने खराब करके बर्बाद करके रखा है इन लोगों ने। एलजी मनोज सिन्हा को बता दीजिए, जब यहाँ पर ड्राइव चल रही थी उस दौरान यहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई होगी। पत्थरबाजी नहीं, खून खराबा होगा। सुन लीजिए यार, मेरी बात सुन लीजिए। आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, खून खराबा होगा जब किसी के आशियाने की बात हो। उसको मारोगे? जो भी इस किस्म का माहौल पैदा करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, इजाजत नहीं है। हमने कहा है इस किस्म का माहौल यहाँ पर नहीं बनाना है। अभी अजान हो रही है, रुक जाते हैं ना अभी। अजान के दौरान इस इंटरव्यू को रोकना पड़ा। महराज एक बार फिर मेरे साथ। महराज, अब इस बिल्डिंग को तो तोड़ दिया गया, अब आगे क्या प्रदर्शन? तोड़कर मुझे एलजी से ये पूछना है कि इससे उसको फायदा क्या हुआ, उसके रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा बजट हिंदुस्तान का आया है और 1.5 लाख करोड़ जो है उन्होंने कर्जा लेके रखा है। उस कर्जे को अगर खत्म करना था तो इस बिल्डिंग से भी जो है उस कर्जे को थोड़ा बहुत राहत मिल सकती थी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा बेवकूफ़ लोग, भाजपा के अनपढ़ और जाहिल लोग, उन्हें यह नहीं पता है कि हमें इस बिल्डिंग से कैसे फायदा उठाना है। इसे तोड़कर वो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के मन में कुछ लोगों के खौफ पैदा करके और कुछ लोगों को खुश करके वोट लेना चाहते हैं और सत्ता में बैठना चाहते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए था इस शीशे को निकाल कर इसे बेचा भी जा सकता था, लेकिन वो उनके अकल में बात नहीं आएगी और इसे तोड़कर उन्होंने साबित क्या किया, कितना कमाई की इसे तोड़कर। और अगर आप देखेंगे इस लाइन में जितने भी लोगों की ये बिल्डिंगें हैं और जिन जिन लोगों को नोटिस गया, पिछले दिनों एडीसी ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस गया उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। 5 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, ये 18 मरले वाला ये कौन सा माफिया है, मुझे जानना है। आवाम को बता दीजिए। एमजी ये जो हेक्टर है पता नहीं क्या है, इसका मालिक कौन सा माफिया, इसने कौन से गलत काम किए हैं, आवाम इसका साथ नहीं देगी। अगर ये माफिया नहीं है तो इसके साथ छेड़खानी क्यों हुई है? माफियाज को पकड़ने की बात हो रही है, हम माफियाज के खिलाफ हैं, लेकिन 18 मरले में बनाने वाला हेक्टर का ये जो शोरूम चलाने वाला ये कितना बड़ा माफिया है, आवाम भी इसको जानना चाहेगी। अगर ये मुस्लिम है तो मुस्लिम को टारगेट करके ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है और इस तरीके को बर्दाश्त नहीं किया जाए। सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बठिंडी और सुंजुमा के लोग भी प्रदर्शन करे, 3 दिन उन्होंने बठिंडी बंद भी रखा, अपनी दुकानें बंद रखी। एक डर, एक खौफ है गरीब तबके के लोगों में। अब कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जहाँ पर नोटिस सर्व हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ नोटिस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जिनको नोटिस गया है इतनी कनाल की ज़मीन है या उससे कम है उनको नहीं छेड़ेंगे, ये तो 18 मरले वाले पे इन्होंने कार्रवाई की। अरे 100 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल वाले पे पहले कार्रवाई करो ना, जिन्होंने सच में माफिया होकर लोगों की ज़मीनों को हड़प किया है, उसके अलावा स्टेट लैंड पे कब्जा किया है, उनको छेड़ेंगे नहीं और यहाँ पर आएंगे 18 मरले वाली बिल्डिंग पे जो है कब्जा करेंगे। हो सकता है इसने लोन निकाला हो, हमें क्या पता ये कौन सा माफिया है। पहले ये एक्सप्लेन करें कि ये कौन लोग हैं, इनके घर हम क्यों उजाड़ रहे हैं, फिर जाके लोगों को तसल्ली होगी, वरना पूरी आवाम को शक है। जिन जिन को नोटिस गया है उनके घरों को खतरा है और जो जो स्टेट लैंड में जिन्होंने मकान बनाए हैं, जिन्होंने उम्र भर की कमाई उन मकानों में लगाई है, चाहे 2 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, उनको आज तोड़ने की बात हो रही है। और ये सरकार का एजेंडा है। अगर ये सरकार का एजेंडा है तो मुझे लगता है कल की डेट में ये मस्जिद को भी गिराने का काम करेंगे, यहाँ पर गुरुद्वारा बगल में उसे भी गिराने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट लैंड में। और यहाँ इस लाइन में जितनी भी दुकानें, पूरा मार्केट आप देखेंगे पूरा स्टेट लैंड है और हर आवाम को, हर नागरिक को, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को उठना होगा, चाहे वो किसी हिली एरिया के किसी कोने में है, वहाँ पर भी फॉरेस्ट लैंड है और ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। इसलिए पूरी आवाम को जागना है और पूरी ताकत के साथ इन लोगों को जवाब देना है। और एक चीज़ आपने पूछी थी कि लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि किसानों के खिलाफ सरकार ने बिल लाया था। 1.5 साल किसान चाहे करोड़पति था, खरबपति था, सड़कों पर सोया था और मोदी को
घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया था। याद रखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम भी वही करने जा रही है और मोदी का तख्ता पलटकर दम लेगी, तब तक हम बख्शने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से मलिक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि गरीब तबके को तंग ना किया जाए, और 18 मरले में इस शोरूम का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया था, जिसे आज जम्मू कश्मीर प्रशासन के पीले पंजे ने इसे पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया है और लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना भी यहाँ पर हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जेसीबीज़ को तोड़ा गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का बारी बारी यहाँ पर पहुँचा और लोगों को समझाने का लगातार प्रयास जो है वो जारी है। बन रहे हैं द पब्लिक के साथ। धन्यवाद।